बैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करेंगे 6 तस्वीरों के साथ, जिस पर पूरे दिन रहेगी हमारी नजर। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार वो 6 कौन सी खबरें रहने वाली है जिस पर हमारी नजर रहेगी। ब्रिक्स में भारत का दम दिखेगा 6 से 7 जुलाई, 2 दिन ब्रिक्स समिट चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। भारत अर्जेंटीना की सुपर दोस्ती, अर्जेंटीना पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री इसके पहले, और वहां पर भारत और अर्जेंटीना के बीच में कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। भाषा पर तनातनी वर्सेस चेतावनी, यानी बात महाराष्ट्र की भी करेंगे। हिंदी को लेकर के जिस तरीके से विवाद पनपा है उसे लेकर के कहीं ना कहीं अब पार्टियों की सियासत भी देखने को मिलने लगी है। दरभंगा में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको पता है आज मुहर्रम है, मुहर्रम के लिए कई जगह ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। पूरी खबर क्या है गुड मॉर्निंग भारत में विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात आस्था पर आघात की भी करेंगे। लखनऊ में किस तरीके से थूक करके दूध सप्लाई किया जा रहा था, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो बात अमेरिका की भी करेंगे। अमेरिका में मस्क ने जो चेतावनी दी थी कि अगर ये बिल पास हुआ तो अच्छा नहीं होगा, और इस बिल के पास होने के बाद अब मस्क ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले अब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, पार्टी उनके द्वारा बना ली गई है, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि ब्राज़ील दौरे पर पहुंच चुके हैं। रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए हैं, राजधानी ब्राज़ील को 6 जुलाई तक वहाँ पर सम्मेलन चलने वाला है, समिट चलने वाला है ब्रिक्स का, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष के मुद्दे पर चर्चा संभव है। कई द्विपक्षीय बैठक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है, ये भी आपको बता दें। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि अब ब्रिक्स समिट, जिसमें कभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हुआ करता था, उसका विस्तार बहुत पहले हो चुका है, और भारत की वजह से ये विस्तार संभव हो पाया है, जिसमें अब इजिप्ट से लेकर के यूएई तक को शामिल कर लिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीन की तरफ से किनारा किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में भारत ही इस समिट को हेड करते हुए नजर आएगा, हेड की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तस्वीरें वो हैं आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनका किस तरीके से स्वागत किया गया वो तस्वीरें जरा देखिए। और भारतीय समुदाय के लोगों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो उस वक्त भी भारत माता की जय के नारे से पूरा जो वातावरण था वो गुंजायमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह बार बार देखने को मिलता है। आपने देखा होगा घाना रहा हो, उसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैको रहा हो, या फिर अर्जेंटीना रहा हो, और अब ये फिर से प्रधानमंत्री की एक और यात्रा है। चौथा ये देश है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन अभी निकले हुए हैं। 8 दिनों की उनकी ये लंबी यात्रा रहने वाली है, सबसे लंबा विदेशी दौरा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खास तौर पर समझना होगा कि आखिरकार बाहर रह रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। ब्राजील पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंचा हूं और इसके बाद राजधानी ब्राजीलिया भी जाऊंगा। राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा करूंगा। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों, संवादों की आशा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा भी करेंगे। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों और संवादों की आशा भी है। और वहीं होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो ब्राजील में भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई देने लगी है और इसके साथ साथ भारतीयों का उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे वहां उनसे मिलने के लिए एक लंबे इंतजार
में लोग लाइनों में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिला। देखिए, प्रधानमंत्री खुद भी एक बच्चे से किस तरीके से लाड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा बेहद अहम हो जाती है, ये दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है इस दृष्टि से कि चाइना ने इस बार खुद को पीछे रखा है, रूस ने अपने आप को खुद को पीछे रखा है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में भारत हेड की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं तो ब्राजील में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की धूम भी देखने को मिली है, धाक भी देखने को मिली है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित नृत्य पेश किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ब्राजील तो वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए किस उत्साह के साथ यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये पेशकश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान थोड़े से भावुक नजर आते हैं। जब हम विदेशों में इस तरीके से भारत की छवि को देखते हैं तो जहाँ गर्व से हम प्रफुल्लित होते हैं वहीं कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने जैसी ये घटनाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन किस तरीके से भावुक हो रहा है वो भी आप देखें ज़रा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये जो खास प्रस्तुति दी गई थी उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो जिक्र था वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से हो गया है इस नृत्य के माध्यम से। ये भारतीय परिधान में युवतियां सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कामयाबी का बखान करते हुए नजर आ रही हैं। और अब खबर आपको बिहार के दरभंगा से बता देते हैं, जहां दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा हो गया है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ताजिया में भीषण हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से 50 से 60 लोग झुलसे हैं। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डीएमसीएच में इन्हें भर्ती किया गया है ताजिया को लेकर के। लेकिन अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई थी और एक नियमित जो लंबाई होती है क्या उसके हिसाब से यहाँ पर ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ है दरभंगा में, बिहार में। देखिए मुहर्रम और ऐसे में शिया समुदाय की तरफ से जो ये ताजिया निकाला जा रहा था उसके बाद जिस तरीके से ये हादसा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश भी है और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त लाइट क्यों नहीं काटी गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने मराठी अस्मिता की आड़ लेकर के अपनी अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करने की हुंकार भरी है। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा विवाद की आड़ में बंटवारे की सियासत शुरू कर दी है। 20 सालों बाद दोनों भाई मराठी अस्मिता का हथियार लिए एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को जमकर हवा दी। राज ठाकरे ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने का मुद्दा देने को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता पर हिंदी भाषा थोपे जाने का मुद्दा भी उठाया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार मंच पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिखे कि उन्होंने महाराष्ट्र से सबको उखाड़ फेंकने की बात कर डाली। इस दौरान उन्होंने कट्टर मराठी और हिंदुत्व वाला कार्ड भी खेला। उद्धव ठाकरे ने खुलेआम कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और आप उसे गुंडा कह रहे हैं तो हाँ, हम गुंडे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने भाषा विवाद को लेकर सियासी फायदे के लिए न्याय से जोड़ दिया। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज
हे बिझी आहेत. कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय. महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की भाईगिरी पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने प्रहार किया। इस दौरान नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स की मराठी विजय रैली जिहादियों कह दिया। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि मैंने जिहादी हृदय सम्राट कहता हूं, क्योंकि वो अपने मौलवियों को खुश करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रवीण दारेकर ने भी ठाकरे ब्रदर्स की साजिश पर प्रहार किया। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है, हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की, मराठी मानुष की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर सियासत कर रहे ठाकरे ब्रदर्स पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे को जेल में बंद करने तक की बात कह दी। अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा। और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। इससे ठीक पहले मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना सिर्फ एक संयोग है या सियासी प्रयोग? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगे? क्या उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से बाकी दलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सब कुछ इसी बीएमसी के चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।